हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या देखें, जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B। हाँ जी दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि जीएसटीआर 2A को देखें आईटीसी लेने के लिए या फिर जीएसटीआर 2B को इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं क्या इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2A देखें या जीएसटीआर 2B। हाँ जी दोस्तों, जो आप जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट एज क्रेडिट आईटीसी क्लेम करते हैं, उसको क्लेम करने के लिए आपको क्या देखना है, जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B। तो मैं दोनों ही एक करके बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं तो आपको उतना ही आईटीसी मिलता है जितना आपका जीएसटीआर 2A में है या जीएसटीआर 2B में है। अब समस्या यह है कि आपको क्या देखना है, जीएसटीआर 2B या जीएसटीआर 2A। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की अक्टूबर की रिटर्न्स को देख रहा हूँ, तो मेरे पास दोनों ही आते हैं आईटीसी स्टेटमेंट के लिए। देखो, दोनों ही ऑटो ड्राफ्ट फैसिलिटी है। तो दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब चाहिए कि आपको जीएसटीआर 2A देखना है या जीएसटीआर 2B। तो सबसे पहले आपको समझना होगा जीएसटीआर 2A क्या है और जीएसटीआर 2B क्या है। फिर उसके बाद समझेंगे कि आईटीसी क्लेम करने के लिए, इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, उसके अंदर जो हम आईटीसी लेते हैं, उसको क्लेम करने के लिए क्या जीएसटीआर 2A को देखें या जीएसटीआर 2B को देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जीएसटीआर 2A के बारे में। जीएसटीआर 2A एक ऑटो ड्राफ्ट फैसिलिटी है आईटीसी स्टेटमेंट की, जहां पे आपके इन्वॉइसेस की डिटेल आती है, जैसे B2B इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट वाली डिटेल्स, आईएसडी वाली डिटेल्स, आईएसडी इन्वॉइस जो है, टीडीएस क्रेडिट, टीसीएस क्रेडिट, ये सारी डिटेल आती है। ये ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है जब सामने वाला पर्सन अपनी रिटर्न्स को फाइल कर देता है, अपने इन्वॉइसेस को डिक्लेयर कर देता है, तब वो ऑटो ड्राफ्ट होके आपके जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इसके बेसिस पे आप इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम कर लेते हैं अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर। लेकिन जीएसटीआर 2A की खास बात क्या है दोस्तों, ये रियल टाइम बेसिस पे जनरेट होता है। मतलब कि हर महीने जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी चेंजेस होगा, सामने वाला पर्सन जैसे इनवॉइस को रिपोर्ट करेगा, आपके जीएसटीआर 2A में अपडेट हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने सितंबर मंथ की जीएसटीआर 2A को रिकनसाइल किया, आपने चेक कर लिया कि वो इन्वॉइसेस नहीं है और रिटर्न फाइल कर दी। फिर उसके बाद अगर कोई सामने वाला पर्सन बाद में कुछ चेंज करता है तो उसके अंदर बदल जाएगा जो पहले आपने रिकनसाइल किया था। मतलब कि रियल टाइम बेसिस पे वो अपडेट होता रहेगा। फिर आपको जो पुराना आपने रिकनसाइल किया था उसके एक्सेल फाइल को देखना होगा, उसके डॉक्यूमेंट को देखना होगा। हालांकि दोस्तों, बात करें जीएसटीआर 2B के बारे में, तो जीएसटीआर 2B थोड़ा अलग है, जीएसटीआर 2A से अलग है। गवर्नमेंट ने डिजाइन ही इसलिए किया है जीएसटीआर 2B को। जीएसटीआर 2B, हाँ जी दोस्तों, जीएसटीआर 2B एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रियल टाइम बेसिस पे जनरेट नहीं होता। इसके अंदर टाइम बाउंडेशन है, टाइम लिमिट है, जो कि पर्टिकुलर टाइम पे जनरेट होता है। मतलब कि अगर आप बात करें, आप अक्टूबर का देख रहे हैं तो अक्टूबर के लिए ये टाइम लिमिट पे जनरेट हो जाएगा। जैसे कि 12 नवंबर को ये जनरेट हो जाएगा। अगर आप अक्टूबर का देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मान लीजिए सपोज दैट आपने जीएसटीआर 2B को देख लिया और उसके बेसिस पे आपने रिकन्सिलेशन करके इन्वॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी को क्लेम कर लिया। फिर इसके अंदर आपको दोबारा रिकॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉक हो जाता है। दोस्तों, ये भी ऑटो ड्राफ्ट फैसिलिटी है इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, लेकिन फर्क दोनों में यही है कि वो रियल टाइम बेसिस पे जनरेट होता है जीएसटीआर 2A, और जीएसटीआर 2B जो है वो रियल टाइम बेसिस पे जनरेट नहीं होता। इसकी एक डेट होती है, इसकी एक टाइम लिमिट होती है जिस बेसिस पे जनरेट होता है। मतलब कि अगर आप मंथली जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। उसके बेसिस पे आप जो आपका एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने रख दिया सिक्के के दोनों पहलू आपके सामने। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जीएसटीआर 2A लेना है या जीएसटीआर 2B। हालांकि मैं यहाँ पे रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो आप जीएसटीआर 2B को देखें, क्योंकि अगर आपने जीएसटीआर 2A को लिया तो वो रियल टाइम बेसिस पे जनरेट होता रहता है और चेंज होता रहता है। फिर जो आपने रिकन्सिलेशन किया होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर आप जीएसटीआर 2B को लेंगे तो उस केस में जितना आपने रिकन्सिलेशन जिस मंथ का कर लिया है वो वहीं पे लॉक हो जाएगा, उसके अंदर चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। अब क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए भी जीएसटीआर 2B जल्दी पोर्टल पे आ जाएगा।